A solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with velocity 4 meter per second. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton per meter. The maximum compression produced in the spring is. तो सबसे पहली बात तो आप समझिए कि एक सिलेंडर है वो रोटेट करते हुए आ रहा है, गोल गोल घूमते हुए, फिर घूमते घूमते ये जाएगा और एक स्प्रिंग में जाके लड़ जाएगा। स्प्रिंग भी कमजोर नहीं है, स्प्रिंग अपना कुछ फोर्स लगाएगी, अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगाएगी और स्प्रिंग थोड़ी देर बाद थोड़ी दब जाएगी। आपको यही पूछा जा रहा है कि कितनी दब जाएगी, व्हाट विल बी द कंप्रेशन। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए ये ड्रम ना होता, सिलेंडर ना होता, तो ये एक पार्टिकल होता, तब तो आप क्या करते, पार्टिकल में आप हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx² लगा देते। कोई चीज ऊपर तो जा नहीं रही, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब हाइट वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी स्प्रिंग की कंप्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। स्प्रिंग की कंप्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो जान लीजिए वो हाफ kx² होता है, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द कंप्रेशन। कुछ कुछ जगह x को डेल्टा x भी लिखते हैं, लेकिन मैं x ही लिखता हूं। अब ये हम लोग लेकिन यहां पे नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये सिलेंडर है और सिलेंडर रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है। तो अब टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आप बिल्कुल इसको देख के घबराइए नहीं, यहां पे आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr²। इसका मास कितना है, m दिया हुआ है 3 kg, बहुत बढ़िया। और ओमेगा क्या होता है, अगर आप भूल गए तो याद दिला देता हूं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये r और ये r² कट जाएंगे। ठीक है, तो अब एक तरीके से 1/2 mv², 1/4 mv², तो 1/2 में 1/4 जुड़ेगा तो 3/4 mv²। दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर द कोलिजन, जहां पे उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी शामिल है। अब इसी के बराबर इसका हाफ kx, तो इसीलिए हाफ mv² बराबर ये नहीं करेंगे, इसको हाफ kx² के बराबर करेंगे। 3/4 mv² इज इक्वल टू हाफ kx²। ये क्या किया हम लोगों ने, टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग ड्रम इज इक्वल टू कंप्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। बस m तो आपको दिया ही हुआ, आपसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम कंप्रेशन x पूछा गया, तो बहुत बढ़िया, 3/4 mv² इंटू ये सब ऊपर ले जाओ, 2 ऊपर k नीचे, ये आ गया v², बाद में अपना अंडर रूट वगैरह कर देंगे। 3/4 m कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, v कितना दिया गया है, 4² और 2 तो 2 ही है, k दिया है 200, ये आ गया v² के बराबर। तो ये 4 एक पावर को खत्म कर देगा और ये हो गया 100 और ये हो गया 25, तो 9/25 ऐसे करके कुछ आ रहा है। हाँ ठीक है, सब दिख रहा है सही से। 9/25 का अंडर रूट हो जाएगा, है ना। तो आप इसको चाहे तो इंटू 4 कर लीजिए और इंटू 4 कर लीजिए, अपने लिए कर लीजिए आप, तो 36 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 100 हो रहा है ना। तो
√36 डिवाइडेड बाई √100, ये हो गया भाई, ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 10 क्या हो गया, और आप 3/5 भी करते तब भी आ जाता, ये थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया मैंने 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपका क्या आ गया 0.6 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप अगर इसमें 3/5 भी करे आते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट आंसर मिलाने के लिए ये है, एंड 0.6 इज पार्ट बी। और अगर आप ये वाला आंसर ये वाला लगा देंगे तब भी आपका आंसर मैच हो जाएगा और गलत हो जाएगा।